सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की जय, परम पूज्य समय सागर महाराज की जय, मुनि श्री विमल सागर महाराज की जय, तीन कमलों करोड़ महाराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आचार्य कुंद कुंद महाराज प्रवचन सार की चारे चूलका में कि मंगलाचरण में कह रहे हैं कि हे भव्य प्राणी, अगर तुम इस संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहती हो तो ऐसे सिद्धों को, तीर्थंकरों को, आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं को बार बार नमस्कार करके इस श्रवण धर्म को अंगीकार करो। इसी महान आत्मा आचार्य कुंद कुंद महाराज भी इन सबको नमस्कार करने के बाद यही संसारी प्राणी को उपदेश दे रहे हैं कि श्रवण धर्म को अंगीकार किए हुए ना तो आज तक किसी को मुक्ति मिली है और न कभी मुक्ति मिलने वाली है। वस्त्रधारी को कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती जब तक वह वस्त्र त्याग करके दीक्षा को अंगीकार नहीं करते, तब तक किसी भी जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह का आज वह प्रसंग आपके सामने दोपहर में आने वाला है कि जिनके पुण्य योग से उनको सब कुछ प्राप्त था, उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। आप जैसे लोगों जैसे उनको कोई व्यापार, कृषि और नौकरी आदि कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ऐसे वह निकाचित पुण्य के धनी होते हैं। उनकी आज्ञा हुक्म का पालन हर व्यक्ति करता है और कोई भी उनको परेशानी नहीं होती है, पर वह भी इस श्रवण धर्म को अंगीकार कर लेते हैं, क्योंकि बिना इस श्रवण धर्म अंगीकार भी हम इस संसार के दुखों से कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसे वह तीर्थंकर प्रभु होते हैं जिनका बालक का कल जन्म हुआ था, वो आज ही उनकी दीक्षा होने वाली है। अधिकांश तीर्थंकरों का वर्णन यही मिलता है 24 तीर्थंकरों में कि जिस दिन उनका जन्म कल्याणक होता है उसी दिन उनका तप कल्याणक भी हुआ करता है। आप तो जन्म मनाने में मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा कितना जीवन निकल चुका है, पर तीर्थंकर ये सब कुछ ध्यान रखते हैं कि हमारे जन्म लिए इतना समय निकल गया और फिर भी हम अभी संयम को अंगीकार नहीं कर सके। वह उसी दिन तप को अंगीकार कर लेता था, दीक्षा को अंगीकार कर लेती है। पर संसारी प्राणी के साथ तो बड़ी विडंबना है। संसार प्राणी तो बस मौज मस्ती में ही अपने जन्मदिन को निकाल देता है। ये नहीं सोचता है कि हमारा इतना काल निकल चुका है। क्या कहते हैं लोग, आज तो इंग्लिश मीडियम का ज़माना है, यही कहते लोग, महाराज आज हमें विशेष आशीर्वाद दो, आज हमारा बर्थडे है। क्या कहता है, आज हमारा महाराज बर्थडे है, इसलिए आप हमें आज आशीर्वाद प्रदान करें। हम तो भैया यही कहते हैं, इन शब्दों में कुछ सुधार कर लें तो अच्छा है। ये नहीं कह के आज हमारा बर्थडे है, ये बोलो आज हमारा बर्थडे है। क्या बोलो, आज हमारा बर्थडे है। आज हमने 20, 25, 30, 40, 60 आदि जितने वर्ष हैं, अगर हमने उन दिनों में धर्म नहीं किया तो हमने इतने वर्ष अपने व्यर्थ में गंवा दिए। इस बात का चिंतन करने के दिन हैं। एक केक आप को क्या करते हैं, और भी तरह तरह के बैंड, तरह तरह की पार्टियाँ
तरह तरह के आयोजन करके अपने समय को और अपने धन को निकालते हैं, लेकिन उन दोनों में ये विचार नहीं करते हैं कि इतने वर्ष हमने अपनी क्या निकाल दिए, गांठ से निकाल दिए। आचार्य महाराज कहते हैं वर्षगांठ किसे कहते हैं, वर्षगांठ उसे ही कहते हैं कि अपनी गांठ से एक वर्ष का निकल जाना, उसको बोलते हैं वर्षगांठ। मिली हुई आयु में से कितना, हमारा एक वर्ष निकल चुका पिछली वर्ष की अपेक्षा से, और जितनी हमारी आयु हो गई उस अपेक्षा से तो जितने वर्ष आप हुए उतने वर्ष आपने गंवा दिए, और आप गंवाने के बाद खुशी मना रहे हैं। पर तीर्थंकर ऐसी खुशी नहीं मनाते हैं, वे तो उस जन्म कल्याणक के दिन ही तप को अंगीकार कर लेते हैं। ऐसी महान आत्माएं हुआ करती हैं जो हम आपके बीच में इस संसार में रह के भी उस तप को अंगीकार करके अपने को कल्याण मार्ग में लगा के मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये चिंतन के विषय हैं, ये निपटाने के विषय नहीं। महाराज अब बस 2 दिन और हैं, कल केवल ज्ञान और परसों मुक्ति होने वाली है, पर विचार करो हमारी इस संसार से कब मुक्ति होगी। उन 24 आत्माओं की तो मुक्ति हो चुकी है, और भी आत्माओं की हो चुकी है, पर हम इस संसार से छुटकारा कब प्राप्त करेंगे, वो कौन सा दिन आने वाला है, वो अपने आप आने वाला नहीं है, हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। काल लब्धि अपने आप आने वाली नहीं महाराज, काल लब्धि जब होगी तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। पर काल लब्धि तो आपको ऐसी विचार आप काल लब्धि भी करें कि काल लब्धि आएगी तो दुकान अपने आप खुल जाएगी, ग्राहक माल खरीद के ले जाएगा। वहाँ काल लब्धि के विचार आप नहीं कर रहे ना, वहाँ तो आप पूरा पुरुषार्थ कर रहे, भोजन बन जाएगा और हम कर लेंगे। उसके भोजन बनाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, काल लब्धि का इंतजार नहीं होता है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे उस काल लब्धि का विचार नहीं करते हुए पुरुषार्थ पूर्वक उस संयम धर्म को अंगीकार करो, और संयम धर्म को अंगीकार करने के वाले उस पुरुषार्थ में लग जाओ जिस पुरुषार्थ में ऐसी महान आत्माएं लग गईं और वह मुक्ति को प्राप्त उन्होंने कर लिया। तो ऐसे पुण्य के धनी होते हैं, वह भी दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं। क्या हो गया, अभी तक तो क्या होता है उनका, जब भी जन्म होता है तो सौधर्मिंद अंगूठे में अमृत लगा देता है उस बालक के, वह चूस चूस के बड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है, और बड़ा हो जाता है तो उनका भोजन कहाँ से आता है, उनका भोजन स्वर्ग से ही आता है, यहाँ का वह कुछ स्वीकार नहीं करती। वस्त्र भी उनके कहाँ से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं, यहाँ के वस्त्र भी वह नहीं पहनते हैं, आभूषण भी स्वर्ग से ही आते हैं। ऐसे वह पुण्य के धनी होते हैं। A1 क्वालिटी की हर वस्तु, मनुष्यों के अंदर ये कमी है कि वह नकली माल बेचता है, पहनता है, पर देवों के अंदर ऐसा नहीं होता कि नकली माल स्वयं उपयोग करें और दूसरे को कराएं। वो तो A1 क्वालिटी की ही वहाँ वस्तुएं हुआ करती। तो ऐसे वह पुण्य के धनी होते हैं। आचार्य महाराज ने कहा था जो स्वर्ग का मुखिया सौधर्मिंद माना जाता है, वह भी तीर्थंकर के चरणों में किंकर के समान हाथ जोड़े हमेशा खड़ा रहता। हे भगवान, आप तो हुक्म करिए, आपको क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान कभी कोई आदेश आज्ञा नहीं देते, उनके पुण्य उद्देश्य सारी चीज़ें वह क्या करता है, उपलब्ध कराता रहता है। तो ऐसे वह पुण्य के धनी होते हुए दोपहर में आपको दिखाया गया, एक नहीं 32,000 मुकुटबद्ध राजा जो जनता से टैक्स वसूल करते हैं, वो उनके चरणों में समर्पित करते। उन्हें कोई व्यापार आदि कुछ करना हो तो उनको कुछ नहीं। तो ऐसे वह निकाचित पुण्य के धनी, सारी वस्तुएं हैं, सब कुछ है, पर इस तप को अंगीकार कर लेते हैं। क्यों? ये समझते हैं कि इसके बगैर इस संसार से हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए वह स्वीकार कर लेते हैं। पर संसारी प्राणी क्या करता है, अब हो जाएंगे कभी ना कभी, अभी क्या, अभी तो बहुत समय है, जब अवस्था वृद्ध अवस्था की ओर होगी
तब हम उस संयम को अंगीकार करेंगे। आचार्य कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा? क्या पता है? क्या आपके केवल ज्ञान में झलका है क्या कि आपका बुढ़ापा आएगा? मनुष्य और तिरंचों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आयु की उदीर्णा होके अकाल मरण हो सकता है। देव और नारकियों का आक्रमण नहीं होता, बाकी तो दोनों का होने में कोई बाधा नहीं। तो आचार्य कहते इसका इंतजार नहीं करो और समय पर संयम को अंगीकार करके अपने आगामी जीवन को अच्छा बना लो। आप प्लेन, बस और ट्रेन आदि में तो अपनी टिकट बुक करा लेते हैं। ऐसा ना हो कि हमें समय पर जब जाना हो और हमें सीट ना मिले। पर आचार्य कहते हैं यहाँ आप टिकट बुक नहीं करा रहे, वहाँ की तो आप टिकट बल्कि बुका रहे हैं आने की और जाने की, पर यहाँ आप संयम के मार्ग में कुछ भी नहीं सोच रहे। आचार्य महाराज कहते संयम जिसने अंगीकार कर लिया बस उसकी टिकट बुक हो गई, अर्थात उसको वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होना है। उसकी टिकट क्या हो गई? बुक हो गई। उसको कहीं नहीं, न मनुष्यों में जन्म लेना है, न त्रिंचरों में जन्म लेना है, न नरक में जाना है। जाना है तो एक ही स्थान पर जाना है। कहाँ? वैमानिक देवों में, जहाँ कमाने धमाने की कोई बात नहीं। क्या महाराज क्या करेंगे वहाँ जाके? तो वहाँ प्रकार 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सारी आपको सामग्री उपलब्ध हो जाती है। वहाँ भी न कोई नौकरी, न खेती किसानी, न व्यापार, कुछ भी नहीं करना। उस संयम के प्रभाव से वह मिली हुई देवायु से सारी सुविधाएं आपको मिलती चली जाएंगी। दिन और रात का वहाँ कोई भेद नहीं होता है। आपकी गाड़ी तो पंचर और ख़राब हो जाती है, वहाँ के विमान खराब नहीं होते, ना पंचर होते हैं। रात चलाओ और दिन चलाओ, जहाँ जाना सो आप चले जाओ। ऐसी सारी सुविधाएं हैं देवों की। देवों के जन्म समय भी कोई परेशानी नहीं होती है। मनुष्यों में तो 9 माह गर्भ में रहने के बाद, कष्टों को सहन करने के बाद ही धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसमें भी बड़ा कष्ट होता है। पर देव तो अंतर्मूर्त में क्या हो जाते हैं? जवान 16 वर्षीय के समान खड़े हो जाते हैं। ये सारी सुविधाएं हैं। ये सुविधा कब मिलेंगी? जब आप इस संयम को अंगीकार करेंगे। उस संयम को अंगीकार करने से निरंतर 24 घंटे असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा होती है। अगर सम्यक दृष्टि की एक कर्म की निर्जरा हो रही है तो वृत्ति महावृत्तियों की क्या है? प्रति समय सो चाहे जागो, असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा चलती है। ऐसे वह पाप कर्म कटते चले जाते हैं और पुण्य का संचय बढ़ता चला जाता है। आचार्य महाराज कहते थे कि ऐसे संयमी आदि या पुण्य कार्य में लगे हुए जीवों को ऐसे पुण्य का संचय होता है कि वह पुण्य कभी साथ छोड़ता नहीं। जहाँ भी वह जाता है पुण्य उसके साथ पीछे लगा रहता है। जिस गति जिस आयु में जहाँ भी पहुँचेगा, अच्छी जगह पहुँचेगा। नरकों में तो जाना नहीं, क्योंकि वहाँ तो पुण्य की गंध ही नहीं आती नरकों में। तो इस तरह वह अच्छी आयु को प्राप्त होके अच्छे घरों कुलानों में राजा महाराजा सेठ आदि होके वहाँ उस पुण्य का उपयोग करता है। और पुण्य का बैलेंस ऐसा उसका रहता है कि जब तक उसको मुक्ति नहीं होती तब तक वह पुण्य का उपयोग करता रहता है। तो इस तरह के आत्माओं ने क्या किया, उसके चिंतन का आज दिन है। वही दृश्य देखने के, वो विचार करने के दिन है कि सब कुछ होते हुए भी क्या हुआ? सब राजपाट त्याग कर दिया। आचार्य महाराज से किसी ने पूछा, आचार्य महाराज हम किस ग्रंथ का स्वाध्याय करें? आचार्य महाराज ने पहले यही कहा, कर लेना किसी भी ग्रंथ का आप अपने हिसाब से। उन्होंने बताया हमने इन ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया। तब आचार्य महाराज ने यही कहा, हम तो भैया यही कहेंगे कि उन आत्माओं की कथाओं के बारे में पढ़ो जिनने एक बार बैराग को धारण कर लिया, फिर कभी पीछे मुड़ के उन्होंने कभी नहीं देखा। हमारे पीछे कौन आ रहा है हमें मनाने, कौन घर वापस लेने जा रहा, आने के लिए आ रहा कि घर वापस चलो, या कोई दीक्षा लेने आ रहा, इससे कोई मतलब नहीं। बैराग को धारण कर लिया,
फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा और आके आदिनाथ भगवान तो 6 महीने के लिए ध्यान में बैठ गए। किस लिए बैठ गए? उन कर्म को साफ करने के लिए। आचार्य समर्थभद्र महाराज ने स्वयं में स्तुति करते लिखा कि भगवान आपने कर्मों को कैसे नष्ट किया? निर्दयता पूर्वक आपने कर्मों पर दया नहीं रखी। अगर दया करते तो कर्म आप नाश नहीं कर पाते, इसलिए आपने कर्मों पर दया नहीं करके उन सारे कर्मों को निर्दयता पूर्वक भस्मसात कर दिया। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। तो ऐसे वह प्रभु हैं, ऐसे प्रभु का चिंतन करो कि हम आपके साथ रहने वाली वह आत्मा आज हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। पर हम अनादिकाल से इस संसार में चारों गतियों के दुखों को भोग रहे हैं। कब तक भोगेंगे? जब तक हम कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जब हम संयम लेने का पुरुषार्थ करेंगे, उस संयम को हम आगम के अनुसार पालन करेंगे, तो हम भी उन भगवान के समान भी हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। भगवान और आप पे कोई ज़्यादा अंतर है ही नहीं। जैसे भगवान वैसे आप, बस इतना ही अंतर है कि भगवान का जो भूत था वह हम आपका वर्तमान है, भगवान का जो आज वर्तमान है वह हमारा भविष्य होगा। बस इतना क्या अंतर है। आदिनाथ जो इस संसार में भटक रहे थे वो उनका भूत था, वह हमारा वर्तमान है कि हम इस संसार में भटक रहे। और आदिनाथ भगवान का जो वर्तमान है अर्थात सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो गए। अगर हम उन जैसा पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा वह भविष्य होगा, अर्थात हम भी भगवान बन जाएंगे। तो इस तरह की आत्माओं ने जो पुरुषार्थ किया, वैसा अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो क्या हो गया? हमारा पंचकरण मनाना और देखना सार्थक हो गया। ये कोई कल्पना की चीज़ें नहीं है कि आप कोई उपन्यास आदि कथानक टीवी में देख लिया, हाँ बस हो गया, सुना दिया। ये तो चीज़ें इसलिए हैं, पंचकरणक छोटे रूप में भी हो सकता है। आज महाराज एक छोटे कमरे में क्या कहीं भी कर लो आप, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पर ये बड़े रूप में इसलिए किया जाता है कि व्यक्तियों को शिक्षा मिले कि हमारे जो भूत में तीर्थंकर हुए हैं उनने किस तरह अपना कल्याण किया, अपना कैसे जीवन बनाया। और इस तरह के दृश्य हैं, इसलिए बड़े रूप में किया जाता है। एक धर्म प्रभावना का एक कारण है, एक सम्यक दृष्टि का एक लक्षण है। और आगे वह ये सारी चीज़ें देख के परंपरा से वह भी मुक्ति को प्राप्त करती हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि कर लें, तो ये तो पापों के काम जितने छोटे रूप में किए जाएं उतना पाप का बंध कम होगा। और धार्मिक जो कार्य हैं, पुण्य के कार्य हैं, जितने बड़े रूप में किए जाएं उतना आपको पुण्य का संचय होगा, पुण्य की वृद्धि होगी। लोग सोचते हो कि महाराज बहुत छोटे रूप में, तो ये पाप के जो आप काम हैं, बर्थडे और बर्थडे क्या क्या आप मनाते हैं, सालगिरह और क्या क्या आप मनाते हैं, आप समझते हैं, ये आप नहीं करें या छोटे रूप में करें तो आप उस पाप से बच जाएंगे। अन्यथा शादी विवाह में कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं होता हो, आप स्वयं विचार कर लें। केवल पाप का ही बंध होता है। पर ऐसे धार्मिक आयोजन हैं उनके द्वारा तो क्या होता है, पुण्य का ही संचय होता है। पुण्य की कीमत तो कहाँ समझ में आती है? नरकों में समझ में आती है, यहाँ समझ में नहीं आ रही है। जब पड़ती है मार तब पता लगता है पूर्व पर्याय में मैंने ऐसा पाप किया होगा, उसके फलस्वरूप हमारा नरकों में आना होगा और उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए कीमत समझो इस पुण्य की कि हम इस तरह के आयोजन में अपनी विशुद्धि बढ़ा के और पुण्य संचय करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इस उपदेश में एक तीसरे नंबर का श्लोक दिया। उन्होंने यही बात कही है कि व्रतों के द्वारा देव गति प्राप्त करना अच्छा है और अव्रतों के द्वारा नरकों में जाना हाय बड़ी खेद की बात है। क्या कह रहे हैं?
व्रतों को अंगीकार करके, अणुव्रत और महाव्रतों को अंगीकार करके देव गति को प्राप्त कर लेना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ कोई कष्ट नहीं, यहाँ तो तरह तरह के कष्ट हैं महाराज। कहने को यही कहा जाता है कि मुनियों के परिचयों के बारे में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 9वें अध्याय में 22 परिचयों का उल्लेख किया, पर आचार्य महाराज हमेशा यही कहते थे, भैया गृहस्थों को 22 नहीं 22,000 परिचय हैं। कितने हैं? 22,000। कितनी समस्याएं और परेशानी हैं वह तो गृहस्थ समझता है, पर मुनियों को तो कितने हैं? 22 हैं, और अधिक से अधिक आएंगे तो एक साथ 19 से ज़्यादा नहीं आएंगे। पर आपों की स्थिति क्या है तो आप स्वयं समझते। इसलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं कि अगर तुमने अगर संयम को अंगीकार कर लिया तो देव गति में तुम्हारा जन्म होगा। न जन्म में कष्ट, न जीवन भर कोई कष्ट, सारी सामग्री सारी चीज़ें, ना वहाँ कोई बच्चे हैं, बच्चों से भी आपको परेशानी है तो वहाँ कोई बच्चे नहीं होते हैं। विवाह की यहाँ परेशानी है, वहाँ विवाह की कोई परेशानी एक नहीं, कम से कम एक देव की 32 देवियाँ कम से कम कितनी होती हैं? 32 तो होती हैं, और विक्रिया कर लेती हैं तो और फिर कितनी हो जाती। और यहाँ तो ये समस्या है, पर वहाँ ऐसी कोई कुंवारा वहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ तो सब विवाहित ही होते हैं। तो वहाँ कोई भोजन आदि की भी समस्या नहीं। महिलाओं को समस्या ये है भोजन बनाना परेशानी, वहाँ तो समय पर अमृत झर जाएगा और आपकी पूर्ति हो जाएगी। बनाने की कोई समस्या नहीं, कपड़ों की भी कोई समस्या नहीं, आभूषण की कोई परेशानी, सारी आपको कहीं किसी शॉप पर जाने की आवश्यकता नहीं, न कोई आपको कार्ड की आवश्यकता, कुछ नहीं। आपने एक बार पुण्य का बैलेंस डला लिया, उस बैलेंस से जितनी आयु मिली है सारी सामग्री आपको बस तुरंत प्राप्त हो जाएगी। और वह क्वालिटी यहाँ मिलने वाली नहीं है। आपका कितना ही स्टैंडर्ड वाला शॉप हो, कोई भी हो, बम्बई का हो चाहे अहमदाबाद का, वो क्वालिटी आपको यहाँ उपलब्ध नहीं होगी जो देवों को मिलती है। ये पूज्यपाद महाराज ने स्वयं लिखा कि देवों के सुख कैसे हैं, तो देवों के सुख स्वर्ग जैसी हैं। स्वर्ग में जैसे देवों के सुख होते हैं वैसे सुख हैं। दुख भी है, पर अगर संयम को अंगीकार नहीं किया, खोटे खोटे काम किए, तो बेंतर और भवनवासी बन गए या जोशी बन गए तो फिर ये सुख मिलने वाली नहीं है। जोशी बन गए तो विमानों को ढोना पड़ेगा, सूर्य चंद्रमा और तारों को ढोते रहो, बस यही काम है, ढोना लगे रहो बस। जैसे बैलगाड़ी आदि में बैल लगे रहते, गधे लगे रहते, ऐसे ही लगे रहो। और बेंतर और भवनवासी बन गए अगर खोटे काम यहाँ किए। देव आयु का तो बंद हो गया, पर वहाँ भी यही खोटा खोटा क्या है, स्वयं परेशान होना और दूसरे को परेशान करना। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं सुनाना, ज़्यादा कुछ आपको देखने और सुनने दोपहर में सब कुछ मिलेगा, पर हमारा तो यही है आज तप कल्याणक का दिन है। इस तप को अंगीकार करो, आज से ही अभ्यास चालू कर दो। और भी बहुत सारे तपों का वर्णन आचार्यों ने किया है, उपवास आदि, अंतरंग बहिरंग तप और अंतरंग तप, और भी बहुत सारे प्रकार के तप होते हैं। उन तपों को आप करते चले जाइए और तप से आपकी निरंतर निर्जर पाप कर्म की निर्जरा होती चली जाएगी, और वह भी समय आ जाएगा कि आप इस संसार से जल्दी जल्दी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ये विचार करने के दिन है। ये आचार्य जी कहते हैं भैया समय को नहीं काटना है, कर्मों को काटना है। सो इसलिए समय को नहीं काटते हुए कर्म को काटते चले जाएं और अपने को हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त कर लेंगे। संसार को समाप्त नहीं करना, संसार तो अनादि निधन है और रहेगा। आपको अपने संसार को नाश करना है, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री विमल सागर